चैप्टर सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन में हम हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए इसमें कहा क्या गया है कि आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, और उसकी जो दो प्लेट्स होती हैं उनके बीच में एयर फिल है, तो कैपेसिटेंस जो है वो गिवन है। क्या क्या कैपेसिटेंस गिवन है? 8 पिको फैरेड का। पिको फैरेड की यूनिट क्या होती है? पिको फैरेड, सॉरी, माइनस के 12 फैरेड। अगर हम पिको फैरेड को फैरेड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस के 12 से मल्टीप्लाई करनी होती है। फिर क्या कहा गया है कि अगर ये जो प्लेट है इनकी डिस्टेंस को हम लोग हाफ कर दें और जो स्पेस में एयर भरी हुई थी वहां पर कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को फिल कर दें, ठीक है, जिसकी जो वैल्यू है यानी कि सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंस जो के की वैल्यू है वो 6 हो जाए, ठीक है, तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, क्या इफेक्ट करने वाला है उस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पे? देखिए जब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ रहे थे तो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस फाइंड आउट किया था वो आया था एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन कैपेसिटेंस, तो तब हमारे पास जो कैपेसिटेंस आया था वो आया था के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। जो लोग यहाँ तक एक एक वीडियो के थ्रू पहुंचे हैं उनको ये बात पता होगी। तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एयर फिल हो तो वहां पर के की वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं। अगर हम के की वैल्यू 1 लेंगे कब? जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच का जो सब्सटेंस फिल है या जो मीडियम फिल है वो एयर है, तो कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। यही हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में निकाला था, ठीक है। और जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल है तो के की वैल्यू गिवन है 6। ये बात क्लियर? तो हम लोग शुरू करते हैं। क्या वी नो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C is equals to K epsilon नॉट A by D। आपको पता होगा D है डिस्टेंस टू प्लेट्स के बीच में, K की वैल्यू हम सब जानते हैं 9 इंटू 10⁹ ठीक है, और A क्या है? प्लेट का एरिया। दोनों प्लेट्स का एरिया सेम होता है तो हम कोई भी एक एरिया रखेंगे। फॉर एयर, फर्स्ट वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एयर के की वैल्यू क्या होती है? 1। तो C की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। इसको मैं 1 नाम दे दे रहा हूं। नाउ डी डैश क्या है? डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स रेड्यूस टू हाफ। डी डैश क्या है? डी बाई टू। अब मैं बात कर रहा हूं जब हम लोग सेकंड वाले केस पर आ चुके हैं और के की वैल्यू यहां पर गिवन है 6। क्लियर? तो अब मैं लिख देता हूं, अब कैपेसिटेंस C डैश की वैल्यू क्या होगी? के एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू तो कैपेसिटर का तो वही है ना, तो ए की वैल्यू भी सेम, के की वैल्यू भी सेम, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी सेम, डिवाइडेड बाय डी डैश। डी डैश की वैल्यू क्या है? डी बाई टू। पुट कर दूं, के की वैल्यू क्या गिवन है? 6 एप्सिलॉन नॉट ए, डी डैश की वैल्यू क्या है? डी बाई टू। ये ऊपर चला जाएगा तो 12 एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्लियर? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी आ गया। यहां पर आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या गिवन है? 8 पिको फैरेड। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 8 पिको फैरेड को हमने कन्वर्ट कर ही लिया है, -12 फैरेड इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। कोई परेशानी? इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दूं, सिंपल, सी डैश 12
इंटू 8 10⁻⁻के 12। क्या वैल्यू आई? 96 10⁻⁻के 12 या 96 पिकोफैरेड। तो कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक फिल करने से और डिस्टेंस को कम करने से 96 पिकोफैरेड हो गया है। क्या यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया था? क्लियर? ये बात समझ में आई? अगर आपको इस क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको हर एक क्वेश्चन की, हर एक लेक्चर जो भी हम लोग कवर करने वाले हैं उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर? बहुत बढ़िया।